गोल्डन लाइट 93 यूट्यूब चैनल देखने और सुनने वाले सभी साथियों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, तंदुरुस्ती दे। तंदुरुस्ती बहुत बड़ी नेमत है, इसकी कदर कीजिए। जब कोई बीमार होता है तो फिर ही उसको एहसास होता है कि तंदुरुस्ती क्या चीज़ है। इससे पहले इंसान अपने आप को हज़ार तरीक़ों से बेकार करने की कोशिश में लगा हुआ है। अल्लाह पाक सब पे रहमत करे। हमारा सबसे ज़्यादा सेल होने वाला जो अद्वियात में फार्मूला है वो इंतशार के लिए माजून है, और उसके बाद अमसाक के लिए हमारे कैप्सूल, और इनसे हट के हमारा सबसे ज़्यादा सेल होने वाला जो फार्मूला है वो है लीकेज के लिए। जिन अफराद की मनी के अंदर पस बढ़ जाती है, जरसूबे कम हो जाते हैं, जरियान का मसला बहुत होता है, तो उनके लिए हमारा सफूफ और फिर तिला। आजकल सबसे ज़्यादा जो अद्वियात सेल होती हैं वो इन्हीं अमराज की सेल होती हैं, नहीं तो कोई हम हकीमों को कौन पूछता है। लोग ऑपरेशन, टीका, ड्रिप बस इसी चक्कर में लगे हुए हैं। बाकी खैर, हमें उस मामले में नहीं पड़ना। आज माजून इंतशार का मैं नुस्खा बना रहा था, तो कुछ मैंने इसकी पिसाई वगैरह कर ली, तो फिर मुझे याद आया कि चलें एक छोटी सी वीडियो बना दूं ताकि दोस्तों के काम आ जाए। इसके मुख्तसर से अज्जा हैं। सबसे पहले इसमें जो है मेन जो वो सुंड है, खुश्क अदरक, सुंड। दूसरे नंबर पर इसके अंदर जड़ पान आती है। तीसरे नंबर पर जायफल है। चौथा इसके अंदर अकर का रहा है। पांचवा इसके अंदर ज़ाफ़रान है, और छठा जो है इस माजून का वो शहद है माजून बनाने के लिए। ये हमारा सबसे ज़्यादा सेल होने वाला फार्मूला है। अमसाक की अद्वियात के बाद अमसाक की अद्वियात का अपना एक मुकाम है, इंतशार की अद्वियात का अपना एक मुकाम है। इंतशार ना हो तो अमसाक किसी काम का नहीं, अमसाक ना हो तो इंतशार किसी काम का नहीं। ये दोनों लाज़िम व मलज़ूम है। हम ये माजून बनाते हैं तो इनके अज्जा का मैं जो वज़न है वो भी बता देता हूँ, ताकि जो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए लोग हैं वो अगर मुझसे मंगवाना चाहें तो मंगवा सकते हैं, ख़ुद तैयार करना चाहे तो तैयार करें। जो बैरून मुल्क लोग हैं वो इसको ख़ुद तैयार कर सकते हैं बेफ़िक्र होकर। हम 50 ग्राम जायफल लेंगे, 50 ग्राम जड़ पान लेंगे, 50 ग्राम अकर करहा लेंगे, 50 ग्राम ही इसके अंदर सुंड लेंगे। ये कुल 4 चीज़ें बन गई, तो चारों चीज़ों का वज़न 200 ग्राम हो गया। अब फ़ी 10 ग्राम के हिसाब से हमने 1 ग्राम इसके अंदर ज़ाफ़रान ऐड करना है। अब ये जो 200 ग्राम वज़न बना है तो इसके अंदर हम 20 ग्राम ज़ाफ़रान ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से पीसना है, पाउडर करना है, कपड़ छान करना है, नहीं तो बिल्कुल बारीक छलनी से इसको छान लेना है। ये हमारा सफ़ूफ बन गया। इसमें से 50 ग्राम हम सफ़ूफ लेंगे और 100 ग्राम शहद लेंगे। इसकी माजून तैयार करेंगे। 150 ग्राम वज़न की एक डब्बी बन जाएगी। तो इसके अंदर हमारा 5 ग्राम ज़ाफ़रान आ जाता है। बाकी हमारी अद्वियात होती हैं। इस हिसाब से ये माजून तैयार की जाती है। 2 चने के दाने के बराबर दूध के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है इंतशार के लिए। इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं।
और सर्दियों के मौसम में ये ख़ास तौर पर नज़ला ज़ुकाम केरा इसके लिए भी बेहतरीन है। और अमसा के तो इंतशार के तो क्या ही कहने। तो जो दोस्त अहबाब बनाना चाहें वो बना सकते हैं, जो ख़रीदना चाहें तो वो ख़रीद सकते हैं। हमारे पास ये 4000 रुपये की 150 ग्राम की डब्बी मिलती है। डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा फ़ोन नंबर होता है, व्हाट्सएप नंबर होता है। जो कोई दोस्त मंगवाना चाहे मंगवा सकते हैं, जो बनाना चाहें वो बना सकते हैं। सारी चीज़ें 50-50 ग्राम लेनी है। ज़ाफ़रान फ़ी 10 ग्राम वज़न के हिसाब से 1 ग्राम डाला जाता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।